अमेरिका के हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी चीन की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए न केवल ताइवान गई बल्कि वे वहां से लौट भी आई हैं। पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन बुरी तरह बौखला गया और उसने कई आक्रामक फैसले कर डाले। चीन ने नॉर्थ, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में ताइवान के जल और हवाई क्षेत्र में सैन्य अभ्यास की घोषणा की है। पेलोसी के ताइवान पहुंचने पर चीन ने ताइवान के पूर्व में समुद्र में मिसाइलों का परीक्षण भी किया। उससे पहले चीन ने पेलोसी को खूब डराने और धमकाने की कोशिश भी की। ऐसे में आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर चीन ताइवान विवाद है क्या, जिसकी वजह से पेलोसी की यात्रा पर चीन इतना बौखला गया। दरअसल चीन मानता है कि ताइवान उसका एक क्षेत्र है, जबकि ताइवान खुद को एक आजाद मुल्क मानता है। ताइवान दक्षिण पूर्व चीन के तट से करीब 100 मील दूर स्थित एक द्वीप है। ताइवान खुद को संप्रभु राष्ट्र मानता है। इस पूरे विवाद को समझाने के लिए हम आपको इतिहास में लेकर चलते हैं। 1664 के दौरान जब चीन में चिंग वंश का शासन था तो ताइवान चीन का हिस्सा था। 1895 में चीन ने ताइवान को जापान को सौंप दिया। 1949 में चीन में गृह युद्ध छिड़ गया। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों और चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कुओमिंतांग के बीच लड़ाई छिड़ गई थी और इस लड़ाई में कुओमिंतांग की पार्टी हार गई। इसके बाद चियांग काई शेक ताइवान पहुंच गए और राष्ट्रवादी कुओमिंतांग की वहां सरकार बन गई। दूसरी तरफ घटनाक्रम तेजी से तब बदला जब दूसरे विश्व युद्ध में जापान हार गया और उसने कुओमिंतांग को ताइवान का नियंत्रण सौंप दिया। तब विवाद इस बात पर शुरू हुआ कि जब कम्युनिस्टों ने जीत हासिल की है तो ताइवान पर उनका अधिकार है, जबकि कुओमिंतांग की दलील थी कि वे चीन के कुछ हिस्सों में ही हारे हैं, लेकिन वे ही आधिकारिक रूप से चीन का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए ताइवान पर उनका अधिकार है। इसके बाद से ताइवान में ही चुनी हुई सरकार बन रही है। वहाँ का अपना संविधान भी है। ताइवान खुद को आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है, जबकि चीन की कम्युनिस्ट सरकार ताइवान को स्वतंत्र मुल्क मानने को तैयार नहीं और ताइवान को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता के पक्ष में खुलकर समर्थन कर रहा है और चीन इसे अपनी वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ बताकर इसे अमेरिकी दखल मान रहा है। चीन ताइवान के मुद्दे पर कोई दखल नहीं चाहता। इसी वजह से अमेरिका से चीन का टकराव 1996 से चल रहा है। वहीं अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए उसे सैन्य उपकरण भेजता है, जिसमें ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी शामिल है। यही वजह है कि अमेरिकी संसद के स्पीकर के दौरे से चीन भड़क गया। दूसरी तरफ चीन ताइवान पर अपना कब्जा इसलिए भी चाहता है कि फोन, लैपटॉप, घड़ी से लेकर कार तक में लगने वाले ज्यादातर चिप ताइवान में ही बनते हैं। ताइवान में दुनिया के आधे से अधिक चिप का उत्पादन होता है। चीन दुनिया के लिए बेहद अहम माने जाने वाले इस उद्योग पर अपना कंट्रोल चाहता है ताकि वो चिप के मामले में अपनी मनमानी कर सके। चीन के वन चाइना पॉलिसी के मुताबिक ताइवान कोई अलग देश नहीं बल्कि चीन का हिस्सा है। चीन की इस पॉलिसी को 170 से ज्यादा देश मान रहे हैं, जबकि ताइवान के साथ केवल 22 देश साझेदार बने हुए हैं। इसका मतलब है कि दुनिया के ज्यादातर देश ताइवान को स्वतंत्र देश नहीं मानते, लेकिन इसके बावजूद ताइवान खुद को स्वतंत्र राष्ट्र मानता है। वो पूरी आजादी और संप्रभुता चाहता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।